हेलो जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ रिक्रूटमेंट के अंदर सीएपीएफ और सैनिक की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एएसआई की वैकेंसी आई है। इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने पोस्टों की वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसी है। हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका बीएसएफ रिक्रूटमेंट के अंदर सीएपीएफ यानी कि अर्ध सैनिक की वैकेंसी, अलग अलग डिपार्टमेंट आपकी वैकेंसी, कांस्टेबल और एएसआई, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एएसआई 2024 का रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपका टोटल पोस्ट कितना है मेरे भाई? टोटल पोस्ट है आपका 1526 पोस्ट टोटल है आपका। और फॉर्म अप्लाई जो है 9 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 9 से 8 जून तक, जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि 9 जून से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा और 8 जुलाई तक फॉर्म को फिल किया जाएगा। इसमें पोस्ट वाइज हम लोग क्या है देख लेते हैं, कितना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का पोस्ट है और कितना एएसआई स्टेनो का पोस्ट है। देखिए सीआरपीएफ में आपका टोटल पोस्ट है 268 पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में और 21 पोस्ट है एएसआई स्टेनो में जो है आपका 21 पोस्ट है। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में 302 पोस्ट है और एएसआई स्टेनो में कितना 17 पोस्ट है। और आईटीबीपी में जो है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में जो है 163 पोस्ट है और एएसआई में कितना है 56 पोस्ट है। सीआईएसएफ जो है आपका इसमें कितना है 496 पोस्ट है, इसमें जो आपका ज़्यादा पोस्ट है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में जो आपका सीआईएसएफ है इस डिपार्टमेंट में आपका ज़्यादा 496 पोस्ट है, जिसमें एएसआई स्टेनो जो है 146 पोस्ट है और एसएसबी में जो है आपका 5 पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में और एएसआई स्टेनो में आपका 3 पोस्ट है। बाकी असम राइफल में टोटल पोस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में 35 पोस्ट है और एएसआई स्टेनो में एक भी पोस्ट नहीं है। तो ये आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और कितना आपका एएसआई स्टेनो का पोस्ट हमने आपको बता दिया है। बाकी कैटेगरी वाइज है, हम लोग आगे अभी बताते हैं आपको कि कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट है। अब हम लोग फीस पे आते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपये फीस देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं लगेगा फॉर्म फिल करने के लिए। एज जो है आपका मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज कितना है 25 साल है। मिनिमम एज जो है आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज कितना है 25 साल है भाई। जिसमें आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है आपका? एज रिलैक्सेशन आपका है 8/7 2 एज लिमिट जो है आपका 8/7/2024, यानी कि मिनिमम एज जो है आपका 8/7/2024 तक आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एज लिमिट है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? अगर जो स्टूडेंट 12th पास है, मात्र 12th पास है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यानी कि अगर आप 12th पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपियरिंग वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद से आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा आगे हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद से टाइपिंग होगी। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देंगे तो 35 वर्ड पर मिनट रहेगा। अगर आप हिंदी में टाइपिंग देंगे तो 30 वर्ड पर मिनट रहेगा। फिर उसके बाद से मेडिकल रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है, किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, टोटल पोस्ट है आपका 1226, जिसमें से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का पोस्ट है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का पोस्ट है 1283 पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का। और उसके बाद से क्या एएसआई स्टेनो का पोस्ट कितना है? 283 पोस्ट आपका एएसआई स्टेनो का है। टोटल कितना है? 1526 पोस्ट आपका टोटल दोनों मिला के है, ठीक है ना। हेड कांस्टेबल में आपका है 1283 है, एएसआई में कितना है? 283 है। अब हम लोग इसके सिलेबस के बारे में आते हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटा टाइमिंग रहेगी आपकी। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। जिसमें से क्या है कि देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग हो भी सकता है, निगेटिव मार्किंग जो अभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अभी इसको हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीएसएफ रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग जो है निगेटिव मार्किंग इसके पहले नहीं था। अगर हो सकता है कुछ पैटर्न चेंज किया जाए तो वहाँ पर निगेटिव मार्किंग पॉसिबल भी हो। तो अगर निगेटिव मार्किंग हुआ तो 1/4 होगा, नहीं तो निगेटिव मार्किंग नहीं भी हो सकता है। पहला पॉइंट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग से जो है आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथ से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
हिंदी या इंग्लिश अलग अलग रहेगा दोनों। अगर आप हिंदी करेंगे तो इंग्लिश को छोड़ देंगे, इंग्लिश करेंगे तो आप हिंदी को छोड़ देंगे। इससे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसके बाद से क्या है, रीजनिंग एम्पलीट्यूड जो होता है एक अलग से। देखिए रीजनिंग और रीजनिंग एम्पलीट्यूड में दोनों में डिफरेंस होता है। तो रीजनिंग एम्पलीट्यूड जो आपका होता है इससे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर सॉरी ये आपका रीजनिंग एम्पलीट्यूड से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कंप्यूटर से जो है आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अपने पॉइंट को। रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश अलग अलग 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग एम्पलीट्यूड से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कंप्यूटर से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद से क्या, इसके फिजिकल के बारे में समझते हैं। फिजिकल क्या होता है, देखिए फिजिकल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा तो हम लोग आगे इस चीज़ को मिटा देते हैं। देखिए फिजिकल क्या है, फिजिकल में देखिए आपका एक तो टाइपिंग होगा, टाइपिंग कन्फर्म है। फिजिकल जो होता है फिजिकल, पहली बात आपकी हाइट, जो आपकी हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट रहेगी। और एसटी से कोई अगर बिलोंग करता है तो उस कितना रहेगा, 162.5 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर कोई फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी जो हाइट रहेगी वो 155 सेंटीमीटर रहेगी। अगर वो फीमेल एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो 150 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और चेस्ट मेल का कितना है, चेस्ट जो मेल का है 77 से 82 तक, 77 से 82 तक ये चेस्ट मेल का है फिजिकल का। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें दौड़ नहीं होता है। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का किसी भी डिपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपका पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद से क्या है, आपका पहले फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या होता है, आपका हाइट और चेस्ट को मेजरमेंट किया जाता है और उसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। और उसके बाद से टाइपिंग अलग से, आपका टाइपिंग का अलग से डेटा आता है। यानी कि इस डिपार्टमेंट में क्या, अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और एएसआई स्टूडेंटों के पोस्ट पे फॉर्म भरते हैं तो आपका फिजिकल यानी कि दौड़ नहीं होता है, बाकी हर एक प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट आपका ये है, एक सेकेंड, दूसरा पॉइंट इसमें हम बता देते हैं। सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सैलरी कितनी रहती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो सैलरी रहती है देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो सैलरी रहती है वो आपका 25,000 से स्टार्ट होता है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो सैलरी रहती है 25,500 से आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होता है और 81,000 तक जाता है। इन हैंड सैलरी जो होगी आपकी 40,000 पर मंथ होगी। इन हैंड सैलरी जो होगी आपकी 40,000 पर मंथ किसका है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का है। एएसआई स्टीनो की जो सैलरी होती है वो आपका 29,000 से स्टार्ट होता है और कितना जाता है आपका 29,000 से स्टार्ट होकर आपका अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास की जाएगा। देखिए ये एक लाख के आसपास आपकी सैलरी होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। इन हैंड सैलरी आपको 45,000 पर मंथ आपको मिलता है। इन हैंड पर मंथ जो सैलरी होगी 45,000 रहेगी। इसका जो सैलरी रहेगा वो 40,000 पर मंथ रहेगा। बाकी जो एक नोटिफिकेशन जो कैटेगरी वाइज आपका वो है उसको आप लोग पीडीएफ के माध्यम से समझ लीजिए, फिर उसके बाद से हम आगे आपको समझाते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर बीएसएफ। देखो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये स्टेनो हो गया। और बाकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपका वैकेंसी निकला हुआ है भैया। सबसे पहले ये देखो ओपनिंग 9 तारीख से क्लोजिंग डेट 8/7 तक है। अब कितना कितना इसमें पोस्ट है, क्या क्या है, सारा कुछ आपको समझाता हूं, ध्यान समझिएगा भैया। बीएसएफ के माध्यम से ये वैकेंसी निकाला गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 2 प्रकार का अलग अलग चीज़ें हैं वो समझना है। एक तो हेड कांस्टेबल है जिसमें दोस्तों आपका हवलदार और क्लर्क का भी है, तमाम फोर्सेस में निकाला गया। पहले मैं आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें ना दोस्तों, यहाँ पर देखो एएसआई का पोस्ट भैया 21, 17 आपका 96, 56, 146 और 3 है। मेल फीमेल यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा, मेल फीमेल मिला के यहाँ पर पोस्ट है। और तमाम फोर्स का यहाँ पर आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जैसे यूआर, IWS, OBC, SC, ST का ऐसे है। मेन जो पोस्ट है दोस्तों हेड कांस्टेबल में है, मिनिस्ट्रियल वाला में, जिसमें हवलदार जिसको क्लर्क भी बोलते हैं उसमें पोस्ट है। जैसे सीआरपीएफ में 282 तो मैंने बताया, लेकिन कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखो कितना है, मेल फीमेल दोनों का। बीएसएफ में भी 302 पोस्ट है मेल फीमेल का, यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जनरल OBC ये सब। ITBP मेल फीमेल का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। CISF में मेल फीमेल का अलग से दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी SSB में यहाँ पर ये, तो ये भैया बहुत ही बड़ा शानदार वैकेंसी आपका निकाला गया है। और दोस्तों देखो यहाँ पे एक चीज और भी लिखा गया ना, वैकेंसी की संख्या बढ़ा और घटा
दिया जा सकता है। ये तो सब और वैकेंसी में तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो CAPF यानी कि BSF रिक्वायरमेंट, CAPF यानी अर्धसैनिक बल में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई है वो कैटेगरी वाइज आपने अपना पोस्ट को देख लिया होगा। आगे मैंने आपको हर एक प्रोसेस को बता दिया है कि इसमें क्या है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि बस इसका जो फिजिकल होता है, फिजिकल में आपका हाइट दौड़ नहीं होता है, बाकी हर एक प्रोसेस होता है और मैंने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।